मेरे बच्चे, यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। अगर तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसे पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी के साथ कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वह बहुत परेशान है। तुम दोनों के पीछे एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसके कारण उसने तुमसे दूरियां बना ली है और वह तुम्हें अनदेखा करने लगा है। वह उस तीसरे व्यक्ति के मोह में इतना अंधा हो गया है कि वह तुम्हारी अच्छाई को भूल गया है। उसने उस तीसरे व्यक्ति के ऊपर अपना बहुत धन और समय व्यर्थ किया है। लेकिन यह बात उसे कल रात समझ आई कि उसने तुम्हें नजरअंदाज करके तुमसे दूरी बनाकर कितनी बड़ी गलती की है। कल रात उन दोनों के बीच कुछ ऐसी बात हुई जिसके बाद उसे उसके गलत कर्मों की सजा मिल गई। जिस प्रकार उसने तुम्हें दुख दिया और परेशान किया, तुम्हारे साथ छल किया, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ भी हुआ है। जिस प्रकार उसने तुम्हारा दिल दुखाया था, ठीक उसी प्रकार उसका भी दिल दुखा है और उसके बाद उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब वह पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि अब वह ना तो तुम्हारे पास आ सकता है और ना ही तुमसे दूर होना चाहता है, क्योंकि अब उसे तुम्हारी अहमियत पता चल गई है। मैंने देखा है मेरे बच्चे कि तुमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, उसे बहुत रोका, लेकिन वह उसके लिए इतना अंधा हो चुका था कि तुम्हारी कोई भी बात उसे समझ नहीं आ रही थी। कल रात वो इसी बात को सोच रहा था कि उसने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। तुम्हारे रिश्ते में तुमने सदैव अपना संपूर्ण समय देने का प्रयास किया था। जब भी तुम दोनों के बीच कुछ होता तो सबसे पहले तुमने ही माफी मांगी। तुम कभी नहीं चाहते थे कि तुम दोनों के बीच कभी दूरियां आए। तुम्हारे इस प्यारे से रिश्ते में कड़वाहट उत्पन्न हो, तुमने अपनी पूरी कोशिश की इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, लेकिन वह बहुत अहंकारी है। उसने कभी भी तुम्हारी अच्छाई का गलत ही इस्तेमाल किया और इसी कारण उसके साथ कल जो कुछ भी हुआ उससे उसका सारा अहंकार नष्ट हो गया। कल वह बुरी तरह ठोकर खाकर गिरा है। उसे विश्वास के बदले धोखा मिला है। वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके कारण वह सहम गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह उसके बुरे कर्मों का ही फल है। किसी के साथ छल करके कोई व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता और ऐसा ही उसके साथ भी हुआ है। वह अंदर ही अंदर घुट रहा है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वह अपने दर्द और परेशानी को कह सके। उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यह सब होने के बाद वह यही सोच रहा है कि उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वह अच्छा नहीं किया और इसलिए उसके साथ भी इतना बड़ा धोखा हुआ है। अब वह तुम्हारे साथ किए हुए अपने बुरे व्यवहार को याद करके बहुत पछता रहा है, बहुत रो रहा है। मन ही मन तुमसे बार बार माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुमने भी इस बात का एहसास किया होगा कि कल तुम्हें उसकी बहुत याद आई। तुम्हारे प्रेमी के दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ चल रहा है। वह तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन अपने अहंकार के कारण खुद को रोक रहा है। उसे यह बात सता रही है कि जब तुमने उसे रोकने का प्रयास किया था तब उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी और यदि अब वह तुमसे माफी मांगेगा तो तुम उसे माफ नहीं करोगे। इसी बात ने उसे तोड़ कर रख दिया है। मेरे बच्चे,
उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब तुम भी अपने मन को साफ कर दो। मेरी एक बात को सदैव याद रखना, तुम जीवन में उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जो सच में तुम्हारी कद्र करते हैं, और उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जो तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर वह तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो वह तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा, तुम मुझ पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों पर रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1008 लिखो और लिखो हर हर महादेव। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो महादेव जी का अनादर न करते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला महादेव जी का अगला संदेश आपको प्राप्त हो सके। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।